सब बलों में कोई प्रधान बल है, उसका नाम है पुण्य बल। जन बल किसी के पास हो सकता है, धन बल किसी के पास हो सकता है, बुद्धि बल हो सकता है, बाहुबल हो सकता है, लेकिन सब बलों के ऊपर कोई बल होता है, उसका नाम है पुण्य बल। यदि पुण्य बल नहीं तो आपका जन बल भी आपके लिए सहकारी नहीं होगा। यदि पुण्य बल नहीं तो आपका बाहुबल भी आपके लिए सहकारी नहीं होगा। यदि पुण्य बल नहीं तो आपका बुद्धि बल भी आपके लिए सहकारी नहीं होगा। सब बलों में प्रधान है पुण्य बल। सब बलों में प्रधान पुण्य बल। रावण से पूछो, क्या रावण के अंदर बुद्धि नहीं थी? क्या रावण बुद्धिमान नहीं था? मां बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ, यही तो विवेक रहता है। रावण के अंदर बुद्धि नहीं थी? कितनी कम बिना बुद्धि का था क्या? प्रकांड विद्वान पंडित, महापंडित रावण था। उसके जैसा उस काल में कोई विद्वान ही नहीं था। इतना ज्ञानी, सब प्रकार के पुराणों ग्रंथों का बोध जानने वाला, जिसने इंद्र को हरा दिया। इंद्र नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने आप को इंद्र समझता था। इंद्र नाम उसका इंद्र था, तो समझता था मैं इंद्र ही हूं, सौधर्मिंद जैसा। तो उसने अपनी पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई थी जैसे सौधर्मिंद की व्यवस्था होती है। जैसे सौधर्मिंद का दरबार होता है, ऐसे उसने अपना दरबार बनाया था। लोकपाल बनाए थे, सब कुछ किया था। लोकपाल बनाए, सौधर्म सभा बनाई, अपना वाहन ऐरावत हाथी बनाया अपने जाने के लिए। जैसे सौधर्मिंद ऐरावत पे जाता है ना, तो खुद के जाने के लिए ऐरावत हाथी बनवाया। हर चीज बिल्कुल वैसी व्यवस्था, जैसी रचना स्वर्ग की होती है वैसी उसने अपनी रचना की। अपने आप को इंद्र मानता था, इंद्र सौधर्म इंद्र मानता था, मैं ही इंद्र हूं। और इतना शक्तिशाली था वो, इतना शक्तिशाली था, उससे कोई जीत नहीं सकता था। ये पुराना बैर चलता रहता था उनका। रावण के वंशजों ने उसके वंशज को मारा, उसके वंशज ने रावण के वंशज को मारा, फिर रावण के वंशज ने उसके वंशज को मारा, फिर उसने रावण के वंशज को मारकर खुद लंका पे अपना अधिकार जमा कर और पूरे चारों तरफ अपना उनके पूरे एरिए पे अधिकार राज्य करता था। और इंद्र के जैसा अपना सारे लोग उससे डरते थे। यहां तक कि लिखें इंद्र भी डरता था, इतना शक्तिशाली था। जब रावण का जन्म हुआ तो रावण के पास इतनी विद्याएं प्रकट हुई, इतनी शक्ति प्रकट हुई, उसने इंद्र को हराने की योजना बनाई। और उसने समझ लिया था कि इसको ऐसे नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि इसका जो चक्रव्यूह है, बहुत पहले विद्याएं रहती थी ना, विद्याओं से पूरा उसका जो परकोटा वो था, कवर था, कोई घुस नहीं सकता था उसमें। तो उसने उसकी स्त्री को अपने बस में किया और उससे सारा भेद लेकर जीत लिया उसको। इतना ज्ञानी था कि कब किससे कहां कैसे काम निकालना है, कौन सी विद्या कहां उपयोग करनी है, सब उसको पता था। बुद्धि बल था, बाहुबल, ना अर्ध चक्री था, ना अर्ध चक्री था, पिति नारायण था। इतना बाहु में बल था कि वो कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। बाहुबल में कमजोर नहीं था कोई पूर्ण शक्तिशाली था, हर प्रकार से विद्याओं से संपन्न था। जनबल, इतनी सेना थी उसके पास, कितनी सेना थी, कितने सारे सैनिक थे, कितने उसके राजा अधीनस्थ थे। जनबल भी था। धनबल, सोने की लंका कहते हैं, सोने की लंका, इतना सोना था कि पूरी लंका ही सोने की थी। धनबल, जनबल, बाहुबल, बुद्धिबल, सब बल था। फिर भी हार क्यों गया रावण? और सामने वाले के पास ना तो जनबल था, अकेले 2 लोग, राम और लक्ष्मण, पूरा राज्य तो उनका अयोध्या में छूट चुका था। धन था नहीं उनके पास कि अच्छे रथों पर बैठकर अच्छे अस्त्रों को लेकर आए। बाहुबल देखा जाए तो
उनके पास तो शक्तियाँ कम दिखाई दे रही थी, क्योंकि जितनी विद्या रावण के पास है उससे तो कुछ भी विद्या नहीं थी उनके पास। बाहुबल कुछ भी नहीं था तो क्या था उनके पास? था तो क्या था उनके पास? राम के पास पूर्ण बल। जन बल से अधिक होता है, जन बल से अधिक होता है बाहुबल, बाहुबल से अधिक होता है धन बल, धन बल से अधिक ताकत रखता है बुद्धि बल, और बुद्धि बल से भी यदि कोई ताकत रखता है अधिक तो पुण्य बल। किसी से भी यदि आपको शत्रुता निभानी हो, किसी इसको भी अपनी बात मनमानी हो, कहीं भी कुछ भी कहना हो, तो पहले ध्यान से देख लेना सामने वाले का बल कितना है, वो कौन सा बल है। पुण्य बल चल रहा है उसका, बुद्धि बल चल रहा है, बाहुबल चल रहा है, धन बल चल रहा है, जन बल चल रहा है, कौन सा बल चल रहा है। एक बार एक राज्य पर एक राजा ने आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया, सभी मंत्रियों से विचार विमर्श किया कि अमुक राज्य पर हमें आक्रमण करना है, और हमने हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि उस राज्य की जो सैन्य शक्ति है हमारे राज्य से 10 गुनी कम है। मतलब हमारे पास यदि 1 लाख सैनिक हैं तो उनके पास मात्र 1000 सैनिक हैं, इसलिए अपन आसानी से उस राज्य को जीत सकते हैं। तो क्यों ना उस राज्य को जीतने की योजना बनानी चाहिए और राज्य पर चढ़ाई करना चाहिए। मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श चल रहा था। कई मंत्री बोले हाँ महाराज सही कह रहे, अपन तो एक बार में जीत लेंगे, अपनी सेना एक बार में भेज दे रहे और सारा राज्य जीतकर अपने में मिला लेते हैं। तब एक मंत्री बोला महाराज कुछ दिन रुकिए, कुछ दिन रुकिए, 7 दिन का समय दीजिए। 7 दिन का आप उस राज्य पर चढ़ाई करना, पर 7 दिन रुको आप। कि क्यों? थोड़ा रुकी, मैं उस राज्य को निरीक्षण करना चाहता हूं, क्या उस राज्य को जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। तो राजा ने कहा क्यों नहीं जीत सकते, हमसे जिस राज्य की शक्ति 10 गुना कम है, ऐसे राज्य को जीतने में क्या दिक्कत होगी, क्या विपत्ति होगी, क्यों नहीं जीत सके। आप महाराज रुकिए। तो उस मंत्री ने क्या किया, 2 अंजन सलाखा उस राज्य के लिए भेंट स्वरूप भेजी। अपने सेवकों के माध्यम से उस राज्य के लिए राजा की ओर से 2 अंजन सलाखाएं उस राज्य को भेंट करवाई गई। वे अंजन सलाखाएं कैसी थीं? वे अंजन सलाखाएं ऐसी थीं कि यदि अंधे को लगा दिया जाए तो अंधे की आंखें आ जाएं, अंधे को लगा दें तो अंधे की आंखें आ जाएं। इतनी महत्वपूर्ण सलाखाएं उन्होंने दी थी। और पत्र दिया था कि हमारा राजा आपके राज्य से प्रसन्न है और आपके राज्य के लिए 2 महत्वपूर्ण अंजन सलाखाएं भेजी जा रही हैं। इन सलाखाओं को लगाकर आप किसी भी व्यक्ति की आंखें ला सकते हैं, किसी भी एक व्यक्ति की आँख, जिसकी जो भी अंधा हो, आपका प्रिय इष्ट कोई भी हो, उसकी आंखों पर यदि आप सलाखा लगाएंगे तो उसकी आंख आ जाएगी, जो गई आंख भी वापस आ जाएगी, गई रोशनी वापस आ जाएगी। तो राजा उस पत्र को पढ़कर बड़ा प्रसन्न होता है कि देखो तो हमारे पड़ोसी राज ने हमारे लिए गिफ्ट भेजा है, उपहार भेजा है। मंत्रिमंडल वहां बैठा हुआ था, ये 2 अंजन सलाखाएं किसको दी जाए। तभी एक मंत्री सलाह देता है, राजन अमुक व्यक्ति को दे दी जाए, दूसरी कहता है अमुक को दे दी जाए, तीसरी कहता है अमुक को दे दी जाए। तभी एक मंत्री कहता है हमारे राज्य में जो पूर्व में जो मंत्री थे उनकी अभी आंखों की ज्योति जा चुकी है। जो बहुत बुद्धिशाली मंत्री थे हैं, उनकी आंखों की ज्योति जा चुकी है। क्यों ना हम उनको ही सलाखा दे दें, जिससे उन्होंने इतनी सेवा हमारे राज्य की है, इतनी राज्य की सेवा की है, तो उनको ही क्यों ना ये सलाखा दे दी जाए, जिससे उनकी आंखों की रोशनी आ जाए। चलो कम से कुछ तो होगा। मंत्री को बुलाया जाता है, वृद्ध मंत्री को बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि पीछे वाले राज्य के ने 2 सलाखाएं हमारे को उपहार स्वरूप भेजी हैं। इन 2 सलाखाओं को लगाने से जिसकी भी आंख की ज्योति है वो आ जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे वृद्ध मंत्री हैं,
बहुत समय से आपने यहाँ पर सेवा दी है और आप बहुत, इसलिए आपकी आंखें आ जाएं। वो मंत्री बहुत चतुर था, वो मंत्री बहुत चतुर था। वो सोचता है ये राजा बिना बिना किसी स्वार्थ के तो कोई ऐसे भेज नहीं सकता, बिना किसी स्वार्थ के कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता नहीं है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो बात है। इसने सलाखा क्यों भेजी? मंत्री अपने दिमाग में उथल पुथल करता रहता है। सलाखाएं मंत्री को दी जाती हैं और मंत्री क्या करता है, एक सलाखा अपनी आंख में लगाता है और जैसी आंख में लगाता है और उसकी ज्योति वापस आ जाती है। पूरी सभा में ओ हो देखो देखो, ज्योति वापस आ गई, ज्योति वापस आ गई। अब मंत्री जल्दी से दूसरी सलाखा और लगाइए, दूसरी आंख की भी ज्योति वापस आए। मंत्री क्या करता है, दूसरी सलाखा को अपने मुंह में रख लेता है, मुंह में रखता है पूरी, और कहता है राजन तुरंत जल्दी से मुझे एक पेन और एक कागज तुरंत दीजिए। तुरंत उसको पेन कागज उपलब्ध कराया जाता है, वो कुछ लिखता है। लोग कहते हैं पागल हो गया मंत्री लगता है, अरे अभी तक तो अंधे ही था, अच्छा लगता था, अब काना हो गया, अब तो और अपशगुन हो गया, इसको तो देखने से अपशगुन हो जाएगा। सब लोग, कोई उल्टी कुछ बातें कर रहा है, कोई कुछ बात करे, मंत्री तो लगता है सटिया गया है। मुंह में रखनी चाहिए सलाखा की, जब विश्वास है कि एक सलाखा से आगे तो दूसरी सलाखा से भी आ जा, दूसरी आंख भी खुल जाती तो अच्छा दोनों आंख वाला हो जाता। ये तो क्या हो गया, ये तो कनमा हो गया। ऐसे सब बातें कर रहे हैं, कोई खुसर पुसर ये कर रहा है कि पागल है, किसी और को देते, इससे अच्छा तो एक सलाखा इसने बर्बाद कर दी। सामने वाले राजा ने कितनी महत्वपूर्ण सलाखा दी थी और उसने वो मुंह में रखी, कुछ लिखा और जल्दी से अपने घर गया। 2 घंटे 4 घंटे बाद वो पुनः राजसभा में वापस आया और एक इतना बड़ा डिब्बा बोल के गया था कि राजन, जो गुप्तचर जो सैन्य की सलाखा लेके आया उसको रोक के रखना, रोक के रखना। और 2 घंटे बाद वो आता है और एक इतना बड़ा सलाखा का डिब्बा, अंजन का डिब्बा भर के लेके आता है। राजन, आप पड़ोसी राज को इस सलाखा का डिब्बा भेजो और उनसे कहो आपने तो सिर्फ 2 ही सलाखा भेजी थी एक व्यक्ति के लिए, हम आपको पूरा डिब्बा भरकर अंजन सलाखा भेजते हैं। जितने भी आपके नगर में जितने भी अंधे हैं आप सबको लगाओ, सबकी आंख आएंगी। उस मंत्री ने क्या किया, उस मंत्री ने जैसे ही मुंह पर रखा और उसने इतना ज्ञानी था, उसने श्वास से पहचान लिया इसमें क्या क्या फॉर्मूला मिला हुआ है इस सलाखा में। क्यों? क्योंकि लगा लेता तो कभी भी उस फॉर्मूले से इसको जान नहीं पाता। यदि दूसरी सलाखा वो आंख में लगा लेता तो ये नहीं जान पाता कि सलाखा बनी कैसे, इतनी चमत्कारी सलाखा बनी कैसे, ऐसी कौन सी औषधि थी जिससे सलाखा बन गई। क्योंकि व्यक्ति को बहुत सी तो पता रहता है, कॉम्बिनेशन पता नहीं रहता। आज सब लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले पे ट्रेडमार्क लगा, अपना फॉर्मूला नहीं बताते, औषधि बनाते हैं, फॉर्मूला नहीं बताते कि यही तो मेन है, ये बता देंगे तो फिर खत्म काम। जब तक ये पता नहीं चलेगा तो आप हमारे पास आते रहोगे, और वो पता चल गया तो आप खुद नहीं बना लोगे क्या। तो रोज मंत्री ने तुरंत उस फॉर्मूले को जीभ पे रखा, जैसी जो स्वाद, क्योंकि जीभ हमारी एक ऐसी है जो हर वस्तु का स्वाद जानती है। बस आपको ज्ञानी होना चाहिए, आपको ज्ञानी होना चाहिए। जीभ पर रखते हर वस्तु पता चल जाती है क्या वस्तु है। आप भोजन करते हो ना, तो भोजन करते में आपको पता चल जाता है भोजन में क्या डला है क्या नहीं डला, जबकि आपने कुछ देखा नहीं है आपने सामने से डलता हुआ, तब भी आप उस भोजन को करने से समझ जाते हो कि भोजन में क्या क्या मिला हुआ है, क्या है क्या नहीं है। यदि आप बुद्धिशाली जीव हो, आपकी रसना इंद्रिय अच्छी है और आप ज्ञानी हो, तो आप भोजन करते पता चल जाएगा इसमें कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी चीज डली है, बिल्कुल पता कर सकते। उसने सब जानकारी ले ली और डिब्बा भरकर भेज दिया, और उसने अपनी आंख तो खोली ली, दूसरी भी। और सैनिक वापस जब अपने राज्य में जाता है, सब उत्सुक थे क्या वहां पर हुआ जानने के लिए।
वो सैनिक आकर सारी घटना सुनाता है और सामने एक सलाह का भरा अंजन भरा डिब्बा रख देता है। महाराज, उन्होंने कहा है आपने तो एक ही व्यक्ति के लिए भेजी थी, हम आपके पूरे नगर के अंधों के लिए भेज रहे हैं। राजा आश्चर्यचकित था कि उस फॉर्मूला पता कैसे चल गया। तब वो मंत्री बोलता है, महाराज अब इस राज्य पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दो, अब इस राज्य पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दो। जो राज्य में ऐसे बुद्धिशाली मंत्री हैं कि 2 सलाका के बदले में आपको डिब्बा भरकर दे सकते हैं, उस राज्य के मंत्री इतने भी बुद्धिशाली हैं, 1000 सैनिकों से लाख सैनिकों पर जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए उस राज्य पर अब आक्रमण मत करो, क्योंकि बुद्धि बल आपके पास बाहुबल हो सकता है, सैन्य बल हो सकता है, लेकिन बुद्धि बल उनके पास है, वो आपकी सारी सेना को नष्ट कर देंगे क्षण भर में। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं बाहुबल से भी बड़ा है बुद्धि बल, बाहुबल से भी बड़ा है बुद्धि बल। पौरस और सिकंदर की लड़ाई हुई कम से कम 17 बार। पौरस और सिकंदर की, सिकंदर जिसे विश्व जीतना था, विश्व विजेता जिसे कहा जाता है, उसे भारत पर अपना अधिकार करना था, लेकिन वो भारत में घुस नहीं पाया, थोड़ी सी अंतर तक घुस पाया है पौधन ये इधर से, हाँ जिसे आज पाकिस्तान बोलते हैं ना, उस एरिए से, अफगानिस्तान तुर्किस्तान, उस एरिए से घुसने का प्रयास किया उसने, लेकिन वहीं पर पौरस था, पौरस की सैन्य बल कम था, सिकंदर का सैन्य बल बहुत था, लेकिन तब भी उसको 17 बार हार खानी पड़ी। सिकंदर को घुस नहीं पाता था, हर बार वो अपनी सेना को लेके जाता था, लेकिन वो लोग अपने बुद्धि बल से कम सेना से भी उसकी पूरी सेना को हरा देते थे। जब कभी आप देखोगे उनका तो वहाँ पर बताया गया है कैसे कैसे उन्होंने हराया। तो एक बार उन्होंने क्या किया, तलवार सूंड में ही तलवार बांध दी, सूंड में तलवार बांध दी, इधर अलग ऊपर से लड़ रहा है, इधर हाथी लड़ रहा है, डबल सेना हो गई। वो सोच ही नहीं पाया, उनके पास घोड़े थे, इनके पास हाथी थे, वो तो घोड़े लेके रहा था सर, इनके पास हाथी थे, ये समझ ही नहीं पाए ये क्या है। और उसने डबल उनकी, ट्रिपल उनकी जो संख्या थी ट्रिपल बन गई, 3 तलवार चलने लगी, इधर आदमी हाथ से तलवार चला रहा है, उधर हाथी दोनों तरफ से तलवार चला रहा है, दोनों सूढ़ों मतलब सूंड के साइड, तो 3 बार तलवार चल रही। तो सामने वाला सैनिक आहत हो रहा है, वो उनके घोड़े से वो कहाँ घोड़ा कहाँ हाथी। तो इस तरह से अनेक प्रकार से बुद्धि लगाकर कम सेना में भी उस पर बार बार जीत प्राप्त कर रहे थे। हार क्यों गए? क्योंकि जब अपने ही लोग धोखा दे जाते हैं तो हार हो जाती है। हमारे भारत में जब भी हार हुई है, चाहे अंग्रेज़ों से हमारे हों, चाहे और लोगों से, मुगलों से हारे हों, चाहे किसी से भी हारे हों, उसमें हमारे ही लोगों ने जब हमको धोखा दिया तब हम हारे। नहीं तो इतनी ताकत थी इस भारत की भूमि में, वीरों में इतनी, इसलिए तो यहाँ वीरों की भूमि कहा जाता, ऐसे नहीं कहा जाता खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। महिलाओं के अंदर वीरांगनाओं, इतनी वीरांगना पना रहता था। ये कमजोर लोगों की, ये क्षत्रियों की भूमि है, ये कमजोरों की भूमि है ही नहीं है, ये क्षत्रियों की भूमि रही है। यहाँ वीरता की भूमि रही है। लेकिन वो वीर भी अब क्या करें, जब अपने ही धोखे जब उनको दे जाते थे तो उनको भी फिर हार स्वीकार करना पड़ता था। महाराणा प्रताप जैसे, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के बीच में से 2 टुकड़े कर दिए, इतना ताकत थी, इतनी ताकत थी उनकी बाहुबल में। युद्ध चल रहा था, सामने से महाराणा प्रताप आ रहा है, देखते ही रह गया, और उसका घोड़ा उचका और वो उचके और बीच में से 2 टुकड़े करके एक साइड फेंक दिया, घोड़े सहित आदमी को। इतना बाहुबल बुद्धि, बाहुबल ताकत रहती थी। इस भूमि की ताकत है, यहाँ पर एक से वीर योद्धा हुए हैं।